No, sir. Okay, so in this video, we will see how the failover works. So we have an options. Either we can do the failover through this wizard. अगर हम चाहें तो failover कैसे काम करता है ये देख सकते हैं, लेकिन इस केस में आपके पास दो ऑप्शंस हैं. आप failover को स्टार्ट करने के लिए आप यही विंडो के थ्रू failover कर सकते हो. डायरेक्ट MySQL MS SQL की प्रॉपर्टीज विंडो में जाके जो आपका मिररिंग वाला डेटाबेस है उसमें भी आप failover इनिशिएट कर सकते हो. ठीक है. तो अब अगर आप फेल ओवर करते हो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसमें एक कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये देखो ये मिरर्ड हो गया और आप फ्री क्वालिफाइड नेम यूज करते हो, लेकिन एफटीडीएन नेम यूज करने के अलावा भी ये प्रिंसिपल हो गया. सो नाउ इट इज फेल्ड ओवर मैनुअली. ठीक है, इसको मैनुअल फेल ओवर बोलते हैं. लेकिन क्या होगा अगर हमारा एक नोट डाउन हो जाए, तो उस केस में हो सकता है कि वो ऑटोमेटिकली फेल ओवर कर दे. तो हो सकता है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा सेटअप हमने इस तरह से बनाया है क्योंकि सेम सर्वर पे है, तो हमें सर्विस स्टार्ट करके एक बार हम चेक करते हैं. ठीक है, अब मैं फिर से फेल ओवर करना चाहता हूं, तो इसको पता है अब पहले हमारा जो प्रिंसिपल था वो कौन सा नोट पे था, 23 पे था पहले वाला. अब 22, अब हमारा जो मिरर है वो 22 हो गया, पहले 23 था. मिरर का मतलब जो सेकेंडरी नोड था. अब मैं फिर से फॉलो ओवर करूंगा, लेट्स सी. तो फेलिंग ओवर द डेटाबेस मिररिंग विल स्वैप द रोल ऑफ द मिररिंग एंड प्रिंसिपल्स डेटाबेस. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, वो रोल स्वैप कर देते हैं. तो ये देखो, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो गया, ये मिरर्ड हो गया और ये आपका प्रिंसिपल हो गया. क्योंकि ये इतनी जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत छोटा डेटाबेस साइज है. हाउएवर अगर आप बड़े डेटाबेस साइज के साथ करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, वो थोड़ा सा टाइम ले. ठीक है, तो ये आप कैसे तो भी चेक कर सकते डेटा लॉस हो सकता है ना सर? हैं. डेटा लॉस इसलिए नहीं हो सकता कि अगर दोनों सिंक्रोनाइज स्टेट में है, सो दैट मीन्स इट इज द सेम स्टेट ऑफ द डेटा. ठीक है, अगर ये सिंक्रोनाइजिंग में है तो यही कहते हैं, जब आप ऑलवेज ऑन पे भी काम करते हो तो हमेशा आप ये देखो कि ऑलवेज ऑन ने तो बहुत अच्छा डैशबोर्ड बनाया है जिसमें वो दिखाता है कि डेटा लॉस पॉसिबल है कि नहीं जब आप फेल ओवर कर रहे हो. नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है कि जब अपन फेल ओवर कर रहे हैं तो फेल ओवर के टाइम कोई ट्रांजैक्शन होगा, जब वो प्राइमरी सेकेंडरी पे आएगा तो उस टाइम ड्यूरेशन के अनुसार अगर उतनी देर का डेटा। उसमें, हाँ, अगर उसमें कोई ट्रांजेक्शन है इन बिटवीन द सर्वर, तो माइट बी पॉसिबल कि वो ट्रांजेक्शन सेटअप होने में टाइम ले और वो उतना ट्रांजेक्शन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. लेकिन हमने अभी आपको यही बोला कि अभी डेटाबेस आपका सिंक्रोनाइज है, देयर इज नो डेटा डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स, राइट. तो अब देखो एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है, so now it is not in any proper state. So see there, ऑटोमेटिकली फेल ओवर हो गया. कैसे, जब हमने सर्विस स्टॉप की, हालांकि दिस इज नॉट अवेलेबल. अब ये आपका प्रिंसिपल हो गया. सो ये आपको कैसे सपोर्ट किया, HA की तरह भी आपको हेल्प कर दिया. मतलब अगर आपका डेटा सडनली डाउन हो जाए सर्वर एक नोड, तो आपका दूसरा नोड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा. कैसे हो गया, क्योंकि हमें विटनेस ने हेल्प कर दिया. वो विटनेस क्या करता है, लगातार हार्ट बीट चेक करता है दोनों नोड्स की. अगर कोई नोड्स डाउन जा रहा है तो वो उस केस में ऑटोमेटिकली फेल ओवर कर देता है. अब देखो, अभी हमने वापस लिया है तो हमारा ये सिंक्रोनाइज है, सिंक्रोनाइज स्टेट में. ठीक है, अगर डेटाबेस का थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता तो उस केस में क्या होता, वो आपको ये दिखाता कि सिंक्रोनाइजिंग है. ठीक है, तो अभी हमने क्या समझ लिया कि मिररिंग कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सिक्योरिटी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, फेल ओवर कैसे कर सकते हैं, मैनुअल फेल ओवर, और ऑटोमेटिक फेल ओवर के केस में क्या होता है. तो ये सारा मिररिंग का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया. अब हम अगर चाहें कि ट्रांजेक्शन्स कैसे काम कर रहा है, जैसे कि अभी पीयूष का क्वेश्चन था कि ट्रांजेक्शन अगर बीच में चल रहा है तो क्या करेंगे, तो वो इट्स लाइक नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो हम इसको लेंदी नहीं करते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में या